एसएससी सीजीएल 2023 जीके जीएस प्रिपरेशन का ये वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जीके जीएस की तैयारी कैसे करनी है, जीके जीएस में कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जहां से सबसे ज्यादा सवाल जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं। ये देखो, ये वीडियो टोटली बेस्ड है कैसे, तो एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर जो हुआ था, जो कि लास्ट दिसंबर के महीने में हुई थी। तो वहां पे जो टोटल क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने क्या करा है, टोटल 40 जो सेट जो वहां पे थे एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम वाले, मैंने उनको कलेक्ट किया। और आपको पता होगा कि एक सेट में 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो 40 सेट में कितने हो गए, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000। तो टोटल 1000 एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस के जीके के मैंने कलेक्ट किए हैं, और मैंने इनको सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक ट्रेंड पता चलेगा, ताकि जब आप एसएससी सीजीएल 2023 की जब तैयारी अभी आप करोगे, क्योंकि कुछ महीनों में एग्जाम होने वाली है, तो आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ईवीएस की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस। तो ईवीएस की अगर बात करें, तो एसएससी सीजीएल एग्जाम जो लास्ट जो हुई है, उसमें सिर्फ 14 क्वेश्चन पूछे गए थे ईवीएस के। टोटल क्वेश्चन कितने, तो 1000 थे। अगर आप 1000 में से अगर आप 14 को अगर आप देखते हो, तो 1000 का 1%, 1% होता है 10। तो दैट मीन्स इवन लगभग 1 से 1.5% के आसपास है ना। तो बहुत कम क्वेश्चन जो है आपके ईवीएस से पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 में। तो आपको ट्रेंड का इससे आइडिया लगेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करें, तो एसएससी सीजीएल में टोटल 57 सवाल पूछे गए थे आपके। कहां से, तो 2022 वाली एग्जाम में इकोनॉमिक्स से। तो अगर अगेन आप परसेंटेज में अगर हम लोग बात करते हैं, देखो परसेंटेज में मैं इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया हो कि टोटल क्वेश्चन का कितना परसेंट कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है। तो परसेंटेज की अगर आप बात करें, तो लगभग 5.5%, 5.7%, 5.7% सवाल जो है वो कहां से आ रहे हैं, तो वो आपके इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वहां पे आप देखोगे हिस्ट्री के काफी सारे सवाल पूछे गए हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो प्राचीन भारत का इतिहास है, वहां से टोटल 36 सवाल पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में। लेकिन अगर यही मिडवेल की बात करें, तो मिडवेल का देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, 47। तो एंशिएंट का 36 था प्राचीन भारत का, अब मध्यकालीन भारत का 47, 47 सवाल जो है एमसीक्यू जो है वो एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे लास्ट वाली एग्जाम में। और अगर मॉडर्न की आधुनिक भारत का इतिहास की बात करें, तो 69। तो देखो, एंशिएंट की 36, मिडविल का 47 और मॉडर्न का 69। अगर ये हिस्ट्री का तीनों अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, तो कितना होता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल नहीं मिला मुझे। तो हिस्ट्री के टोटल 152 सवाल जो है वो पूछे गए थे, कितने से, आउट ऑफ 1000। तो 1000 का 152 कितना परसेंट है, अगर आप देखोगे तो ये लगभग 15% के आसपास है, जो कि एक अच्छा नंबर है। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि हिस्ट्री जो इतिहास सब्जेक्ट जो है, इतिहास विषय जो है, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और खास करके आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कौन सा, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है। क्योंकि 152 में से सबसे ज्यादा 69 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास से पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटी की अगर बात करें, तो पॉलिटी में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, आर्टिकल्स पूछे गए थे, फंडामेंटल राइट, इस तरह के चैप्टर्स काफी पूछे गए थे। तो आप देखोगे तो टोटल 94 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे पॉलिटी पार्ट से, है ना। जो राजनीतिक विज्ञान जो है, वहां से 94 के सवाल पूछे गए थे। एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, यहां तो मैं सब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं ना। अगर आपको ये जानना है कि पॉलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहा है, या फिर हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो मैं सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है उसकी भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना। अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्योग्राफी की बात करें, तो देखो एसएससी सीजीएल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वाला जो पार्ट जो है वो है ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी जो भारतीय भूगोल है, वहां से लगभग 96, है ना, लगभग 10% क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी के थे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर इसमें ऐड कर दे, विश्व भूगोल अगर जोड़ दे, तो 67 जो है वो विश्व भूगोल के थे। टोटल ऐड कर देने पे 163 सबसे ज्यादा सवाल। तो याद रखना है, ज्योग्राफी की सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछे गई थी आपकी एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो आप देखो, हिस्ट्री लगभग 15% के आसपास, ज्योग्राफी की बात करें तो 16%, 16% के आसपास क्वेश्चन जो है वो आपकी ज्योग्राफी से पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स।
जो खेल संबंधित जो प्रश्न जो है उसमें भी काफी सारे सवाल थे। लगभग 58 क्वेश्चंस जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, खेल संबंधित थे। तो जनरली मैं स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता हूं कि वो इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब तो पढ़ते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की सही तैयारी करके नहीं जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखो 58 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से पूछी गई है। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, अगर आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है वो क्रैक करना है, पास करना है। आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर। रिसेंट में मेरे एक बात नोट कर लो, आप एसएससी एमटीएस की बात करो, आप एसएससी सीएचएसएल की बात करो, आप एसएससी का सीजीएल की बात करो, एक ट्रेंड मैं देख रहा हूं, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि लगातार आर्ट एंड कल्चर जो है, जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहा है। आपको प्रॉपर बुक भी नहीं मिलेगी आर्ट एंड कल्चर का। आप मार्केट में जाओगे, आपको इतिहास, भूगोल इन सब की प्रॉपर बुक मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का आपको बहुत अच्छी बुक्स नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रॉपर बुक्स, नोट्स नहीं मिलेगी। तो लेकिन क्वेश्चन आप देखो लगातार बढ़ा जा रहा है। आर्ट्स एंड कल्चर बहुत, कला एंड संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करने वाला हूं कि जो भी सवाल जो पूछे गए हैं ना आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में या फिर एसएससी एमटीएस सीएचएसएल एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से, उन सब का कलेक्शन करके मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, एक सीरीज लेके आने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 146, तो लगभग आप इसको भी बोल सकते हो कि 15% के आसपास। ठीक है, तो अगर आप देखो हिस्ट्री से 15% के आसपास था, आप देखो ज्योग्राफी से लगभग 16% के आसपास था, आर्ट एंड कल्चर से आप देखो 14% के आसपास था। तो यही को अगर आप मिला देते हो तो 15, अगर आप ऑन एन एवरेज 15 पढ़ते हो तो लगभग 45% के आसपास क्वेश्चन, 45% के आसपास क्वेश्चन तो बस ये 3 सब्जेक्ट से ही है। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी, जो जीव विज्ञान जो है, साइंस भी काफी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लेकिन बायोलॉजी की बात करें तो 55 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू जो है वो बायोलॉजी एमसीक्यू पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो 71, साइंस में बात करें तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है ना। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और फिजिक्स मतलब भौतिकी। तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में, सिर्फ एसएससी सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप दूसरा एग्जाम भी आप देखोगे ना तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, फिजिक्स के थोड़े कम होते हैं। तो इवन सबसे ज्यादा यहां देखोगे तो सबसे ज्यादा किसका मिलेगा आपको, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है वो आपको अच्छी तरह से तैयारी करके जानी है। उसके बाद में नंबर आता है बायोलॉजी का, देखो 55 है ना, और फिजिक्स का देखोगे तो 25। तो अगर हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों तीनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो साइंस के टोटल 151 क्वेश्चंस बन जाते हैं, 151 एमसीक्यू बन जाते हैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी ये सवाल जो मैं बता रहा हूं ना 151 या अलग अलग नंबर बता रहा हूं, इसका मैं प्रॉपर वीडियो लेके आने वाला हूं, जहां पे मैं उन एमसीक्यू का सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, उन एमसीक्यू का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है मैं वो भी प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियो जल्द ही आने वाला है, मैं उसके कंटेंट पे काम कर रहा हूं, अगले 2-3 दिनों में वो रेडी हो जाएगी मेरी कंटेंट वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट करो, आप जरूर लाइक करो और शेयर बिल्कुल करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स का वेटेज मैं देख रहा हूं कि अभी कम हो रहा है। खास करके करंट, मुझे जो फील होता है, जो मैं पेपर को एनालिसिस करता हूं अलग अलग एग्जाम्स की, अभी जैसे मैं एनालिसिस एक और कर रहा हूं, मैं आपको मैं बता दूं, जो आरआरबी का एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, आरआरबी का जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, तो रेलवे वाली एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, ये सब जो एग्जाम जो हुए थे, इन सब के जीएस को मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं। क्यों ऐसा, क्योंकि 2024 से पहले या फिर 2024 में बहुत चांस है कि रेलवे की आपका बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो इसीलिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी का भी मैं प्रॉपर एनालिसिस रेडी कर रहा हूं, वो भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। और हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट मार्च के महीने में, कौन सी मार्च, 2023, अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2023 के मार्च के महीने में एग्जाम हुई थी, कौन सी, एसएससी का, कौन, सीएचएसएल, और एसएससी का जीडी, एसएससी का जीडी का एग्जाम भी हुआ था जनवरी के महीने में। इन दोनों की भी एनालिसिस जो है वो कुछ दिनों में आ जाएगी। तो देखो करंट अफेयर्स का अगर हम बात करें तो वेटेज कम हो रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मुझे जो फील होता है कि करंट अफेयर्स से काफी सारे क्वेश्चंस उठा करके ना वो आर्ट एंड कल्चर की तरफ लेके गए हैं, और आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, कंप्यूटर से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला। नेक्स्ट, तो ये देखो, तो ओवरऑल ये आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, आप यहाँ पे देखो, ये क्लास ऑक्साइड की तरफ से मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल
एग्जाम में जो जीके, अच्छा ये जीएस होगा, सॉरी, जीके जीएस का एनालिसिस, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, इसके अलावा 10 से 8-10 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं थे, वो आप अदर कैटेगरी में डाल सकते हो, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसको मैं किसी सब्जेक्ट में नहीं डाल पाया। तो इस तरीके से जो ये पैटर्न आप जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने जैसे देखा कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने देखा ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा सवाल ज्योग्राफी के पूछे गए, आर्ट एंड कल्चर लगातार इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब मैं एक बात बता दूं, आर्ट एंड कल्चर का पैटर्न, काफी सारे क्वेश्चंस मुझे रिपीट वाले मिले, काफी सारे क्वेश्चंस मुझे रिपीट मिले, तो दैट मींस आर्ट एंड कल्चर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और साइंस में बात करें तो केमिस्ट्री का वेटेज जो है ये लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक हमारा एनालिसिस था एसएससी सीजीएल जीके जीएस एग्जाम के लिए। जब आप एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम देने जाओगे तो ये वीडियो को जरूर आप ध्यान में रखो, ये नंबर्स को जरूर ध्यान में रखो, ताकि आप सही तरीके से सही सब्जेक्ट पे सही मेहनत करना जरूरी है। देखो, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जरूरी है कि सही जगह पे मेहनत किया जाए। आप एग्जाम्पल के लिए, आप ईवीएस में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो अभी, एग्जाम्पल के लिए कुछ फायदा मिलेगा आपको? नहीं, आपको बहुत फायदा नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है कि आप हिस्ट्री में मेहनत करो, आप ज्योग्राफी में मेहनत करो, आर्ट एंड कल्चर में आप मेहनत करो, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है। साइंस की प्रिपेयर कर रहे हो तो फिजिक्स से कहीं ज्यादा मेहनत आप केमिस्ट्री में करो। आपको हमेशा जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, ताकि आप एग्जाम को कम से कम मेहनत में आप उसको आसानी से जो है क्रैक कर पाओ। क्योंकि देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, है ना, लेकिन क्रैक उसी का होगा जो सही तरीके से जो है वो मेहनत करेगा, सही जगह में मेहनत करेगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।